गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
जय विष्णुपाद परमश्वराचार्य श्रोता श्री श्रीमद्भक्त चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमश्वराचार्य श्रोता श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to the Simba devotees. All glories to the Simba devotees. All glories to the Simba devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namah श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वैराग्ययुक्तभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायनं मामभीप्सुमन्धम् कृपां बुद्धिर्परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक छोटी सी सूचना है, जो आगे यजमान की सीट लगी हुई है, तो उसमें जिन्होंने भी यजमान के बैच पहने हुए हैं तो वही उस सीट पे बैठे और कृपया ध्यान दिए इस बात को। हरे कृष्णा। तीन बार दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल टेबल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा। आप लोग बोलने में बहुत आलस करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? एकदम कीर्तन में भी भक्त लोग कीर्तन गाते हैं तो बहुत सारे लोग चुप बैठे रहते हैं, क्यों ऐसा? कीर्तन में तो पीछे गाना चाहिए ना। कई बार लोग इतना आलसी होते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे तो बहुत आलसी थे और उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी।
तो बेचारी सारा काम खुद ही किया करती थी, खाना पकाना, भोग लगाना, परोसती थी अपने पति को। और इतना आलसी थे कि खाते भी नहीं थे, वो खिलाना पड़ता था, मुंह में उनको एक एक ले लेके तोड़ तोड़ के डालना पड़ता था, तब जाके खाते थे। एकदम गर्मी का महीना था, तो बेचारी ब्राह्मणी पत्नी जो थी रसोई बनाई, खाना पकाई, ठाकुर जी को भोग लगाई, परोसी उसको, उसके बाद एक एक तोड़ तोड़ के ना उनके मुख में डाल रही है। अच्छा, एक हाथ से पंखा झोल रही है, एक हाथ से उनको पंखा कर रही है और एक हाथ से खिला रही है बेचारी। और ब्राह्मण देवता को पसीना आ रहा था, तो पत्नी पूछी ब्राह्मण जी से कि देखो गर्मी का दिन है, खाना बनाई मैं, भोग लगाई मैं, पंखा झोल रही हूँ मैं, तुमको परोसी मैं, एक एक असर तुम्हारे मुंह में डाल रही हूँ मैं, और पसीना तुमको आ रहा है। तो ब्राह्मण बोलते हैं, बोला अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि खाना बनाई तुम, भोग लगाई तुम, और पंखा झोल रही हो तुम, परोसी तुम, मुझको मुंह में डाल रही हो तुम, और चबा के तेरा बाप रहा है, चबाने में मेहनत नहीं पड़ती क्या? तो आलसी लोगों को क्या कहा जाए, यदि चबाने में भी मेहनत पड़ने लगेगी तो ये तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। उसी प्रकार से सब कुछ तो यहाँ पे कर ही रहे हैं भक्त लोग, सब लगाए, कीर्तन कर रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब पीछे पीछे गाने में भी चबा तुम्हारा बाप रहेगा। चबाने में मेहनत नहीं पड़ती, गाना चाहिए भगवान का कीर्तन पीछे पीछे, उससे भगवान की कृपा मिलती है। तो हम यहाँ पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से है। कल हम सुन रहे थे, सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान के अनेकों अवतारों की लिस्टिंग कर रहे हैं। तो हम कल कितने अवतार की कथा सुने थे, याद है किसी को? बताइए। तेज बोलिए, थोड़ा ऊंचा। 12, 14 है? कौन कौन बोलता है 12? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, और कौन कौन बोलता है 14? 14 कौन कौन बोलते हैं? एक जना 14 बोलते हैं। और बाकी लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, नाक कट जाएगी कुछ बोलने पर। 14 अवतार की कथा कल कही गई, नरसिंह भगवान तक की लीला कल कही गई थी। कितना हुआ था? 14 हुए थे ना? नहीं गिना कोई भी। सूत गोस्वामी गिन गिन के लिस्टिंग कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। उनको पता है कि सुनने वाले अगर ऐसे लिस्टिंग करूँगा तो भूल जाएगी कि कितना गिनवाया। तो कल सुने हम लोग चतुर्दशम नारसिंहम, 14 अवतार भगवान का नरसिंह देव के रूप से हुआ। और 15 वामनकम कृत्वा गाधर्म बले पत्रम याचमान प्रत्यादस्त्री विष्णुपम। कह रहे कि अगला 15वां अवतार भगवान का, ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ऐसा नहीं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा लिस्टिंग नहीं गिन रहे हैं, केवल नंबर गिन रहे हैं, इतना अवतार हुआ। तो 15 अवतार गिन रहे हैं, कौन सा? वामन देव। तो परीक्षित महाराज भी इसको जिज्ञासा रखे, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि बलेश कस्मात् हरि याचकः, ये भगवान हरि जो है यज्ञेश्वर से, ईश्वर से, यज्ञों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, किसी प्रकार कोई अभाव नहीं है उनको, अपने आप में पूर्ण काम है, आत्मा राम है। और ऐसे जब सबके स्वामी हैं, मालिक हैं, सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं, तो भिखमंगी क्यों किए? एक प्रश्न उठता है या नहीं उठता? भगवान बलि महाराज से 3 पग भूमि भीख मांगे। अगर भगवान है, जगत के स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सारे बल के आगार हैं, तो उनको भीख मांगने की जरूरत है? कभी भगवान भिखारी हो सकते हैं? वो जगत के स्वामी हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है, उनसे मांगना पड़ता है।
चाहे हम हो, हम किसी से मांगने जाते हैं तो वो भी मांगता है किसी से, और अंत में सब लोग भगवान से मांगते हैं। इंद्र भी मांगते हैं, ब्रह्मा जी भी मांगते हैं। तो जिन भगवान हरि के आगे सब भिखारी हैं, वो भगवान हरि बलि के आगे भिखारी कैसे हो गए? एक प्रश्न बना, बले पत्र भूमि कस्मात् हरियाचतः भूतेश्वर कृपणवद लब्धोपि बबंधतम। पहला प्रश्न कि बलि से भीख क्यों मांगे, भिखमंगी क्यों किए? और दूसरा प्रश्न ये कि भीख मांगे, जो मांगे मिल गया, फिर बलि को अरेस्ट क्यों किए? ये तो गलत है भाई। मांगा, दिया उसने, जब दे दिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद भी बलि को क्यों अरेस्ट किए? तो हुआ ऐसा था, हम कल समुद्र मंथन की लीला सुने, देवता लोग अमृत पी लिए, उसके बाद एक बहुत विशाल देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में अब देवता तो अमृत पिए ही थे, असुरों का मरना निश्चित था। असुर लोग मरे, मगर देवता इस तरीके से मारने लगे कि असुरों के हाथ पैर एकदम काटने लगे, उंगलियां मरे हुए के भी उंगलियां काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। तो नारद जी को देख के बड़ा दुख लगा, बोले मर तुम लोग देवता हो सच में? वो मर गया, मरे हुए का तुम हाथ पैर काट काट के इधर फेंक रहे हो, ये काम ठीक कर रहे हो? तो सारे देवताओं को रोक दिए, देखो युद्ध बंद करो, बलि भी मर चुका है। अच्छा, देवता लोग जब इस तरीके से काट पीट कर रहे थे, तो नारद जी को बलि महाराज पे दया आ गई। तो असुरों को बोले कि अपने स्वामी बलि को लेकर चले जाओ अपने गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ऐसी विद्या जानते हैं कि मरे हुए को वापस जिंदा कर सकते हैं। इस संसार में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा ना, जो कोई मरा हुआ पेशेंट ले जाइए बड़े से बड़े अस्पताल में, चाहे एम्स, अपोलो, किसी हॉस्पिटल में ले जाइए, कोई ऐसा डॉक्टर होगा इस संसार में जो मरे हुए पेशेंट को वापस जिंदा करके दिखा दे? नहीं कर सकता। वो जिंदा पेशेंट को मार जरूर सकता है। अभी कोरोना काल में कितने सारे जिंदा पेशेंट्स को डॉक्टर मार देते थे, और मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख के घर वालों से पैसे ऐंठते रहते थे। कितना सारे किस्से हुए, मगर ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि मरे हुए पेशेंट को जिंदा करके दिखा दे। मगर शुक्राचार्य एक ऐसी विद्या जानते हैं जिसको संजीवनी विद्या बोलते हैं, मृत संजीवनी विद्या। संजीवनी मतलब सम्यक रूपेण जीवन दे दे, दोबारा से जीवित कर दे। किसको? मृत, मरे हुए व्यक्ति को। तो बलि महाराज को सारे असुर लेके चले गए शुक्राचार्य के पास, और शुक्राचार्य वापस जीवित कर दिए बलि महाराज को। अब बलि महाराज मन में सोचने लगे कि मैं तो मर गया था, मेरे को नया जीवन किसने दिया? मेरे गुरु ने दिया। तो तन से, मन से, धन से, समस्त भाव से वो अपने गुरु की सेवा में समर्पित होकर खूब सेवा करने लगे। तो गुरु की सेवा से और अन्य भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने से वो शुक्राचार्य उनसे एक ऐसा यज्ञ कराए जिससे कि स्वर्ग की गद्दी नहीं मिलेगी, स्वर्ग का राज्य तो नहीं मिलेगा, मगर गद्दी पे कब्जा जरूर किया जा सकता है। एक कब्जा भी होता है, एक होता है मालिकाना अधिकार होता है ना, एक होता है कब्जा कर लेना। तो ये तो चलता है, भारत में तो बहुत कब्जा चलता है। एक बार कब्जा कर लिया तो खाली करने वाले खाली करने का पैसा मांगते हैं। और हम लोग की तरफ दिल्ली में चांदनी चौक देखेंगे, पुरानी दिल्ली है, उधर वृंदावन में लुई बाजार है। तो लुई बाजार में गोविंद देव मंदिर है, और गोविंद देव मंदिर जितना ये लुई बाजार है, ये पूरा का पूरा गोविंद देव मंदिर का प्रॉपर्टी है, और किराए पर दे रखा है। कितना किराया? किसी दुकान का 15 पैसा महीने का किराया है, बढ़ बढ़ के 3-3 साल में 10% बढ़ बढ़ के 5 रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया। अब फिर भाड़ा लेने वाले भी क्या भाड़ा लेंगे उससे? अब वो कमा रहे हैं 5-5 लाख रुपए रोज का, और भाड़ा उनको देना है कितना? बढ़ बढ़ के किसी का बहुत हो गया तो 50 रुपये महीना, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब अगर उनसे खाली करने के लिए बोलते हैं तो वो लोग करोड़ों में रुपया मांगते हैं कि इतना दोगे तो खाली करेंगे, कब्जा है ना। तो बलि महाराज से ऐसा एक यज्ञ कराए जिससे कि उनको स्वर्ग का कब्जा प्राप्त हो जाएगा। और अब बलि महाराज इतना शक्तिशाली हो गए कि स्वर्ग पे चढ़ाई किए तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग पे जाके युद्ध करना पड़ा, स्वर्ग की सीमा पे जाके केवल शंख बजाए तो सारे देवता कांप गए।
एकदम समझ गए कि इससे अभी युद्ध नहीं किया जा सकता। तो इंद्र आदि सारे देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। गुरु जी क्या हो गया? अरे भाई, वो बलि तो मर गया था, वो जिंदा कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता, और जिंदा तो हुआ, उतना तेज उसमें कहाँ से आ गया कि इस समय उसका सामना कोई कर सके, हमें ऐसा दिख नहीं रहा। तो बृहस्पति जी भी थोड़ा हंसते हुए बोले कि देखो, ये वो अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किया। बलि का तेज नहीं है, बलि के भीतर ब्राह्मणों ने अपना तेज रखा है, ये ब्राह्मणों का तेज है। और वो बलि तो गुरु की सेवा किया, उसके ऊपर कृपा हो गई, और तुम लोग हमेशा गुरु के प्रति अपराध करते रहते हो, इसलिए तुम लोग कमजोर रह गए। तो इस तरीके से बृहस्पति जी बोले कि इस समय बलि से कोई युद्ध नहीं कर सकता, आप लोग अपना घर छोड़ के भागो और कोई काम नहीं कर सकते। तो अलग अलग रूप धारण करके देवता लोग इधर उधर छिप गए। उधर देवताओं की माँ अदिति बड़ा दुखी हुई। अब जिसके बच्चों का घर छिन जाए, धन छिन जाए, खाने को रोटी है नहीं है, माँ को कितना दुख लगेगा। तो अपने पति कश्यप मुनि से पूछी, अपना दुख व्यक्त की। तो कश्यप मुनि उनको एक पयो व्रत के विषय में बताए। एक 12 दिन का ऐसा व्रत जिससे भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, और उस आराधना के प्रभाव से वैसा जैसा बताए अदिति की, अब भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो माता अदिति को भगवान बोले कि देखो माँ, मैं जानता हूँ देव माता भक्ता में विज्ञातम चीष्टम, आप क्या करना चाहती हो, क्या आकांक्षा है आपके मन में, बोल नहीं रही हो, मगर मेरे को मालूम है। अच्छा, क्या चाहती हो? आप असुरों की माँ को छाती पीट के रोते हुए देखना चाहती हो, यही आपके मन में? वो इतना हृदय में अपनी बात को छिपा के रखना चाहती थी। सोचिए, भगवान एकदम फिल्म खोल के, भाई सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा हम लोग इधर उधर लगाते हैं, सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा इधर में भगवान खुद ही फिट हुए हैं, दूसरा कैमरा नहीं फिट किए हैं, खुद ही यहाँ पर फिट है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय के भीतर रह के भगवान हर गतिविधि को देखते रहते हैं। किसके मन में कब क्या चल रहा है उनको सब कुछ पता है, कोई छिपा नहीं सकता। बोली माँ, तुम बोल नहीं रहे हो? हे देव माता, भवतया में विज्ञातम, मुझको जानकारी है कि चिरकांक्षितम, कि चिरकाल से बहुत लंबे समय से जो तुम तपस्या कर रही हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम असुरों की पत्नियों को, उनकी माँ दीति को छाती पीट पीट के रोते हुए देखना चाहते, ये तुम्हारी इच्छा है ना? मगर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई क्या समस्या आपको? बोले कि इस समय बलि से मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता बलि से। कारण क्या? तो भगवान बोले कि जिसके ऊपर भक्तों की कृपा होती है उसके सुख में मैं भी बाधा नहीं बन सकता। बलि ने भक्तों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, और जिस किसी के ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उनका स्नेह होता है, उनकी प्रसन्नता से वो उनकी कृपा प्राप्त करता है, तो उसके सुख में साक्षात भगवान भी बाधा नहीं बन सकते। बोले सॉरी माता जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई तो बलि से नहीं कर सकते। मगर एक दूसरी भी समस्या है, क्या? अमोघा भक्ति योगा, भाई भक्ति योग तो अमोघ है, ये तो फल जरूर देगा। भगवान बोले कि तुमने भी मेरी पूजा की है, मेरी भक्ति की है, और मेरी भक्ति तो निष्फल जा नहीं सकती, तो मैं निश्चित रूप से तुमको कुछ दूंगा। तो क्या करेंगे? बोले लड़ाई तो बलि से कर नहीं सकता, तो अरे करेंगे क्या? अरे भीख मांगेंगे, और क्या करेंगे? यही जवाब है, कस्मात् हरि याचितः। उनको भिखारी इसलिए बनना पड़ा क्योंकि बलि महाराज भक्तों को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद ले लिए थे, और ऐसे व्यक्ति के सुख में भगवान भी बाधा नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से भगवान बोले कि मैं वामन के रूप से तुम्हारे घर में अवतार लूँगा, प्रकट होऊंगा। और देखो, ये बात अभी किसी को मत बताना, एक बार बलि को छल ले, उससे सब कुछ ले लें, उसके बाद खुलासा करेंगे कि हम कौन हैं, और तब तक ये बात किसी को नहीं बतानी है। तो इस तरीके से बहुत शुभ दिन में द्वादशी तिथि थी, और भगवान वामन देव के रूप से प्रकट हुए, एकदम छोटा बौना ब्रह्मचारी के रूप से जन्म लिए, और सब लोगों को खूब दान दिए। और उसके बाद वामन देव बोले
कि मैं सुना हूं कि बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये 100वां यज्ञ कर रहे थे। यदि ये यज्ञ पूरा हो जाता तो ऑफिशियली बलि महाराज इंद्र की गद्दी प्राप्त कर ले। अभी कब्जा था, अब सिर्फ कब्जा था, अब मालिकाना अधिकार मिल जाता। तो यज्ञ चल रहा था। भगवान वामन बोले कि हमें भी बड़ी इच्छा हो रही है, कौतुक हो रहा है कि हम भी जाके उस यज्ञ को देखेंगे। तो भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए और जब यज्ञ में पहुंचे वहां पर भगवान वामन देव के शरीर से इतना सुंदर तेज निकल रहा था कि वहां जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे वामन देव को देख के सब फीके पड़ गए, अग्नि तक फीकी पड़ गई। सब बोलने लगे अरे कौन आ गया है, कौन आ गया है, कहीं 4 कुमार तो नहीं आ गए हैं। अरे ऐसा लगता है कि तभी शरीर धारण करके आ गया है। सब अपनी अटकलबाजी करने हैं। और जब वामन देव को बलि महाराज देखे बड़ा सुंदर स्वागत किए। कह रहे स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है। ब्रह्म किम करवाम में, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कह रहे आज आप यहाँ पर जो प्रकट हुए हैं, अद्य न पितरस तृप्ता, आपके आने से आज हमारे पितर तृप्त हो गए हैं, हमारे सारे पितरों का उद्धार हो गया है। अद्य न पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया है। अद्य शिष्टाकृत, ये जो मैं क्रतु, ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये यज्ञ क्रिया आपके यहाँ आगमन होने से ही हमारा यज्ञ संपन्न हो गया है। अब आप बताइए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। मगर आपका फेस देख के मुझको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। आपके फेस से पता चल रहा है मेरे को कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो आए हैं बलि महाराज के पास, कोई शर्म मत कीजिए, जो मन में इच्छा हो सो मांग लीजिए। तो कुछ बताना भी पड़ेगा ना कि हम कितना देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मांगने वाला अपनी कैपेसिटी के अनुसार मांगे तो हो सकता है कि लज्जा करके थोड़ा सा ही कुछ मांग ले। तो बलि महाराज कह रहे ना, हमसे शर्म नहीं करनी है। गाम क्या चाहिए, गाय चाहिए, गाय ले लो। कांचनम, आपको सोना चाहिए, जितना सोना चाहिए दे देंगे। गुणवत धाम, घर चाहिए एकदम गुणवत, फर्नीचर वगैरह सब भर के देंगे। ऐसा नहीं कि खाली घर दे दिया उसके बाद आप ही को पेंट कराना पड़ रहा है, फर्नीचर डालना पड़ रहा है, शॉपिंग पे जाना पड़ रहा है, कुछ नहीं। गुणवत धाम, पूरा एकदम रेडी फुल वेल फर्निश्ड आपको घर बना के दे देते हैं। और मिष्टम तथा पेय, कुछ पेय पदार्थ चाहिए, अन्न चाहिए। या अभी ब्रह्मचारी हो, कल को शादी करोगे तो वह विप्र कन्यायाम, आपको विप्र कन्या, कोई ब्राह्मण की कन्या चाहिए तो आपका विवाह आदि भी करा देते हैं। ग्रामान, और छोटा घर ही नहीं ऑफर कर रहे, कह रहे गांव का गांव चाहिए तो ग्रामान समृद्धान, तुरा गजान, गज मतलब हाथी घोड़ा अगर आपको चाहिए, मतलब अब आज की डेट में तो कोई हाथी घोड़े से ट्रैवल नहीं करता। कहने का मतलब है आपको बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्लाइट चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। अब बलि महाराज दे रहे हैं तो उनके लिए हेलीकॉप्टर भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो पहले ज़माने में लोग हाथी घोड़े से चलते थे, तो बोल रहे हाथी घोड़ा कुछ चाहिए तो वो भी। तो अब आज की डेट के हिसाब से लगाओगे तो भाई बाइक, मोटर, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, जो आपको चाहिए आप मांग लीजिए। अर्हत संप्रतीच्छ, यानी जो चाहिए संप्रतीच्छ, बेझिझक मुझसे। या फिर सब कुछ चाहिए तो सारी लिस्ट जो सब कुछ मांग लीजिए, ले लीजिए जो चाहिए। तो भगवान वामन देव सबसे पहले तो बलि की प्रशंसा किए। बोले आप ऐसी बात ना करें, आप ऐसी बात क्यों ना करें, जरूर करेंगे। आपका खानदान इतना बढ़िया हुआ है, आपके पिताजी थे विरोचन, है ना, वो जान रहे थे कि देवता इस रूप में आए हैं तब भी दान दे दिए। आपके परिवार में तो कभी कोई ऐसा हुआ नहीं कि कोई मांगने आए और मांगने वाले को कुछ, भगवान पूरा भूमिका बना रहे हैं। आपके परिवार में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मांगने आ जाए और उसको मना कर दे, ऐसा तो हुआ नहीं। और कह रहे एक बार बोल दिया कि दूंगा, उसके बाद पलट जाए, तो ऐसा तो आपके खानदान में कभी कोई हुआ ही नहीं है। पूरा भूमिका रख, उनको पता है कि बाद में शुक्राचार्य बोलेंगे कि मना कर दो, तो पहले से ये लाइन भी रख दी है। तो बोले मगर देखो ऐसा है कि ब्राह्मण अगर संतोषी होता है तो उसके धर्म से उसका तेज बढ़ता है।
और अगर ब्राह्मण के हृदय में संतोष नहीं होता तो उससे उसका तेज घटता है, उसका धर्म उसको फल नहीं दे पाता। बोले असंतोष तो इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है कि बड़े बड़े राजा कोई क्यों ना बन जाए, किसी को आज एक द्वीप का राज्य मिल जाए तो 7 द्वीप का राज्य चाहेगा, 7 द्वीप का राज्य मिल जाए तो स्वर्ग का राज्य चाहेगा, स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो ब्रह्मा बनना चाहेगा। ये इच्छाओं की कोई समाप्ति होती है? कोई अगर छोटा मिनिस्टर बन गया तो चीफ मिनिस्टर बनना बाकी, चीफ मिनिस्टर बन गया तो प्राइम मिनिस्टर बनना बाकी। हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है जिसके मन में संतोष नहीं है, उसको कुछ चाहिए हमेशा। बोले हम वैसे नहीं है, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें आप केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि महाराज हंसने लगे, वाह बातें तो बड़ा बुढ़ो जैसी करते हो, मगर अपने हित अहित के बारे में कुछ ही प्रवचन कर रहे थे इतनी देर से, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ये होना चाहिए, बड़ा सुंदर प्रवचन, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बुढ़ो जैसी, मगर जब अपने लिए कुछ मांगने के लिए आए अपने हित का तुमको कुछ पता नहीं। 3 पग भूमि में क्या होगा? और देखो मांग किससे रहे हो, मांग रहे हो तुम तीनों लोगों के एकमात्र ईश्वर बलि से। आज मुझसे भिखमंगी करके कल दूसरे के पास भीख मांगने के लिए जाओगे तो बलि का नाम खराब होगा। कि बलि इतना भी नहीं दिया कि वो फिर भी भिखारी, बेचारा भिखारी रह गया। मांगो, ठीक से मांगो। तो भगवान फिर बोलने लगे, नहीं 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 नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। अभी तो संतोष पता चल जाएगा कितना संतोषी ब्राह्मण है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, बस 3 पग भूमि चाहिए हमको। बलि महाराज बोले, अच्छा देखो बेटा, ऐसा करते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे असुर हैं जिनका 1-1 किलोमीटर लंबा पैर है, बोलो तो उनसे नपवा दूं, कुछ तो जमीन हो जाएगी अच्छे से तुम्हारे पास। तब तो भगवान अपना छोटा छोटा पैर दिखाने लगे, बोले ना बस इसी पैर से मैं अपने पैर से नापूंगा। छोटा छोटा अपना पैर दिखाने लगे, बस अपने पैर से नाप लूंगा, 3 पग भूमि चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो हंसे बलि महाराज और संकल्प करने लगे कि ठीक है, अब तेरी बुद्धि इतना ही काम करती है तो ले, यही ले तो 3 पग भूमि जो तुझको चाहिए। तो तब तक क्या हुआ कि शुक्राचार्य रोक दिए। शुक्राचार्य असुरों के गुरु, बलि के गुरु, बोले क्या कर रहे हो, जानते हो ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बौना वामन नहीं है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये विष्णु है, विष्णु, ये मायावादी है, ये बहुत मायावी है, ये बहुत माया जानता है। तो बलि महाराज जब सुने विष्णु है, मुझसे भीख मांगने आया है, तब एक बार को बलि महाराज मन बना लिए कि यदि विष्णु है तो जरूर दूंगा। अच्छा, शुक्राचार्य कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, कवि नाम उष्णा कवि, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है शुक्राचार्य, वो मेरी विभूति है। वो भगवान जिनके क्रियाकलाप को बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नहीं समझ पाते, शुक्राचार्य 100% समझ रहे थे। बोले मालूम है कौन है, विष्णु है, 3 पग भूमि तुमसे मांग रहे हैं, जानते हो क्या करेगा, 2 पग में सारा ले लेगा, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं दे पाओगे। और दान देने का वचन देने के बाद यदि कोई दान नहीं दे पाता तो उसको नरक जाना पड़ता है, पता है तुमको नरक जाना पड़ेगा। और तुम अपना सब कुछ दान करने वाले हो। आचार्य ने लिखते हैं कि शुक्राचार्य को एक टेंशन और हो गई कि जजमान जी सारा अपना धन दान कर देंगे तो कल को हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। तो बोले कि ऐसा नहीं करना, अगर सारा कुछ दे दोगे, ये शरीर साधन है जिससे साधन बनता है, अगर शरीर को ही सुखा लोगे, सारा धन दान कर दोगे तो फिर शरीर पालन कैसे होगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आगे धर्म कैसे करोगे। कुछ सोचे तुमने, थोड़ा बुद्धि लगाओ, धन का विभाजन ऐसे नहीं किया जाता। बड़ा सुंदर शिक्षाएं हैं। तो अब बलि महाराज बोले मगर मैं तो बोल दिया कि मैं दूंगा। बोले तो अब बोल दो कि नहीं दूंगा। कभी कभी ना बोलना भी सीखना चाहिए। बोले देखो, कभी किसी व्यक्ति को हमेशा हाँ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई दान मांगने आए तो बोल, अरे मेरे पास है नहीं। अच्छा, वो पता है इसको बोलने से क्या फायदा होता है? शुक्राचार्य कह रहे हैं सामने वाले का सहानुभूति भी मिलती है कि बेचारे के पास खुद ही कुछ नहीं है। तो हो सकता है कोई ब्राह्मण हो तो भगवान से प्रार्थना भी करेगा, प्रभु कृपा करो इसका धन बढ़े।
सहानुभूति भी मिलती है। और बोले मगर हमेशा ना करने वाला व्यक्ति तो जीता जी मरा जैसा है एकदम। अब हमेशा कोई डोनेशन मांगे तो ना, अरे भक्त मांगे तब तो देना चाहिए ना, भागवत हो रही है, मंदिर बनाना है, तब तो खुले मन से देना चाहिए, मगर भक्त के आने पर उसको भी ना। तो बोले ऐसा व्यक्ति तो चलता फिरता लाश के समान है। बोले मगर झूठ बोलने से भी तो पाप लगेगा ना गुरुजी। बोले सब जगह नहीं लगता झूठ बोलने से पाप, 7 जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं है, खराब नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। प्रभुपाद जी कहते थे दाल में नमक जैसे होता है, अब पूरी नमक की दाल बना देंगे तो अच्छी लगेगी नहीं। तो सारा व्यवहार अगर झूठा करेंगे तो संसार कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे पे विश्वास करना। मगर व्यवहार चलाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। बोले कहाँ कहाँ झूठ बोल सकते हैं, कह रहे स्त्रीषु न विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे। स्त्रियों से झूठ बोलने को झूठ नहीं माना गया है। स्त्रीषु साफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं यदि अपनी पत्नी कभी पूछे, एकदम मेकअप करने के बाद पूछ दे मैं कैसी लग रही हूँ, तुम्हारे आगे तो उर्वशी भी फेल है, वो इसमें वो हो चाहे 1 नंबर की काली कलूटी बैंगन रोटी, मगर उसको इतना बोल देना कि तुम्हारे आगे तो सारी अप्सराएं फेल है, सबसे सुंदरी तुम ही हो, है झूठ। मगर ना जुगुप से कम, इसको खराब नहीं माना गया है। स्त्रियों की हमेशा प्रशंसा करते रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। और जो झूठी हो, तुम्हारे जैसी इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि देवता ही रो रहे हैं, कुछ भी जैसे भी हो। तो ऐसा झूठ ना बोलने से काम नहीं चलता। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछे कि गृहस्थ धर्म बताइए कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए। तो बोले देखो गृहस्थ का धर्म यह है कि अपने घर पे साधु संतों को बुलाना चाहिए और नियमित रूप से समय निकाल के भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, अथवा साधुओं के स्थान पे जाके भगवान की लीला चरित्र को सुनना चाहिए। बोले मगर इसमें तो बाधा आएगी, भाई इतना काम काज रहता है, इतना टेंशन रहता है, पत्नी को खुश करो, बच्चों को खुश करो, रिश्तेदारी में शादी विवाह की कोई कमी होती है, किसी के कभी बच्चा पैदा होता है, किसी का कभी कोई मर जाता है, ये वो बड़ा जाल रहता है। बोले एक चीज सीख लो बस, क्या, यदि पत्नी बच्चे मित्र भाई कुछ बोले तो ना कभी मत बोलना, ना बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो हमेशा क्या करना, बोले अनुमोदन करना, बोलना हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। अब पत्नी बोली कि बड़े दिन हो गए सिनेमा देखने नहीं गए, हाँ इसी रविवार चलेंगे, और जैसे ही रविवार हो सुबह 4:30 बजे सेंटर भाग जाओ मंगल आरती के लिए, दिखो ही मत पूरे दिन। ना बोलना नहीं है, कह रहे करना नहीं है वो चीज, उसमें ममत्व नहीं करना कि मैंने तो पत्नी को वचन दे दिया मुझे करना ही चाहिए, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा वचन हमने भगवान को दिया है। गर्भ में रहते करते हर जीवात्मा भगवान को वचन देता है कि बाहर निकल के आपका भजन करेंगे, तो वो वचन तो भूल जाता है। और पत्नी भाई बंधुओं को जो वचन दिया होता है तो वो वचन आदमी खूब याद रखता है। एक बार की बात, एक भक्त था तो कथा में आता था, मंदिर जाता था, सब कुछ करता था। तो एक बार हुआ क्या, उसकी पत्नी से कुछ झगड़ा हो गया, पत्नी को मनाया, तो मनाते समय पत्नी उससे वचन ले ली कि आज तुम वचन दो कि कभी तुम ये हरे कृष्णा की कथाओं में नहीं जाओगे। तो एकदम वचन दे दिया। क्या करता, तो घर किसी तरह बचाना है, उस पत्नी को मनाना है, वचन दे दिया। तो अब उसके बाद कथा में आना ही छोड़ दिया। एक दिन हमारे गुरु महाराज देखिए उस भक्त को पूछे भाई तुम आते क्यों नहीं हो कभी। बोले महाराज जी हम वचन दिए अपनी पत्नी को, उसको तोड़ नहीं सकते। बोले अच्छा, जो भगवान को, गुरु को, वैष्णव को वचन दिया कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, उस वचन का क्या। तो वो वचन नहीं याद रखेंगे, पत्नी को दिया वचन आदमी खूब याद रखता है। अरे स्त्रियों को थोड़ा बहुत झूठ बोलना ना जुगुप्सितम, इसको झूठा नहीं माना जाता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, नर्म मतलब हंसी मजाक में। अब हंसी मजाक में तो कुछ झूठ बोलना ही पड़ेगा ना। अगर कोई व्यक्ति हंसी मजाक में भी सत्यवादी बन जाए तब तो कुछ मजाक कर ही नहीं सकता। तो नर्म और विवाहे च,
विवाह में भी थोड़ा बहुत झूठ चलता है। भाई कितना झूठ चलता है? मान लीजिए ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो बोल दो क्या जाता है, बीए की है। और कौन डिग्री देख रहे हैं? शादी कोई डिग्री से नहीं करता। सब लोग आजकल खूब डिग्री चेक करते हैं विवाह से पहले, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। करना चाहिए, मना नहीं कर रहे, मगर विवाह में थोड़ा बहुत छूट चल जाता है। अब कोई शादी के बाद चेक नहीं करता कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि सच में पढ़ी लिखी है या नहीं है, सच में पढ़ा लिखा है या नहीं है। और जानते हैं, हम में से कोई किसी की डिग्री के साथ शादी नहीं करता। हम उस व्यक्ति के साथ विवाह करते हैं। उसके चरित्र से तो ज़्यादा काम पड़ता है, उसकी डिग्री से उतना काम किसी को नहीं पड़ता। तो विवाह में कह रहे थोड़ा बहुत झूठ, इतना झूठ नहीं चलेगा जैसा आजकल चलता है कि वो लोन पर पूरा बिल्डिंग खरीद देते हैं, लोन पर गाड़ी खरीद देते हैं, और विवाह के बाद पता चलता है कि जो दिखा के शादी किया था सब कुछ कर्जे पे था, सारा फेक था। अब वो लड़की को कर्जा भरना पड़ता है। ऐसे ऐसे ये सब तो फिर बहुत पाप लगता है ऐसा करने से। मगर हल्का फुल्का विवाह है। और वृत्ति अर्थ है प्राण संकटे। बोले पैसा कमाने के लिए वृत्ति अर्थ है। यदि थोड़ा बहुत झूठ बोला जाए तो गड़बड़ नहीं है। भाई कोई दुकान वाला बिजनेस करता है, अगर वो ग्राहक को एकदम ज्यों कहते हो 8 रुपए की चीज़ आई और 8 रुपए में दे दे, तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? कहावत है ना। भाई उसको बेचना पड़ेगा। 8 रुपए की चीज़ लाके 10 रुपए 11 रुपए तो बेचना पड़ेगा। मगर ग्राहक को यदि सीधा सीधा बोल दे कि प्रभु जी 8 रुपए का लाया था, आपको 11 रुपए का दे रहा हूँ, तो बोलेगा 11 का क्यों दे रहे, 8.5 का दे दे, तो बेचारा तो परेशान हो जाएगा। तो ग्राहक से बोलना पड़ता है आपसे कुछ नहीं कमा रहे, जितने का आया आपको तो उतने का दे रहे हैं। मगर इतना झूठ बिजनेस में कह रहे हैं कि न झूठ सितम, उसको निंदनीय नहीं माना गया है। ये व्यवहारिक शिक्षाएं हैं भागवत में। तो इतना झूठ बोल सकते हैं, मगर अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए की चीज़ 800 और 1000 रुपए में बेचना चालू करें, तब फिर पाप लगेगा। कुछ सीमा में होना चाहिए। जैसे बताया कि दाल में नमक होना चाहिए, मगर नमक की दाल खराब करेगी। और प्राण संकट है, यदि प्राण संकट में आ जाए, जान पर आ जाए, तो कुछ झूठ बोलना पड़े प्राण बचाने के लिए तो उसको खराब नहीं माना जाता। और गो ब्राह्मण हिताय हिंसायाम ना होते, कहने कि अगर कोई गाय या ब्राह्मण के प्रति हिंसा कर रहा हो, उसकी रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उस झूठ को खराब नहीं माना जाता। एक बार की बात है, ऐसे एक बड़ा सत्यवादी व्यक्ति था और एक कसाई एक गाय के पीछे पड़ा था। तो जो गाय थी भागते 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 सत्यवादी जो व्यक्ति था इसकी गायों में जाके मिल गई। ये देख लिया, तब तक वो कसाई पीछे एकदम लेके तलवार आया, पूछा है तुमने देखा किसी गाय को, काली काली गाय को यहाँ आते हुए देखा? तो अब तो ये मन में सोचा कि जी हम तो कसम खाए हैं, क्या बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो सीधा सीधा बोल दिया कि हाँ हाँ ये देखो ये काली गाय यही है, अभी दौड़ दौड़ के आई है। कसाई पकड़ा और उस गाय का वध कर दिया। तो उस गाय का वध तो हुआ, मगर उसका पाप जानते हैं किस किस को लगा? कसाई को भी लगा और वो सत्यवादी ब्राह्मण को भी लगा, दोनों को लगा, क्योंकि गाय के वध में उसका भी सहयोग हो गया। तो गाय की रक्षा के लिए, किसी भक्त के प्राण संकट हो उसकी रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो शास्त्र इसको न झूठ से तम खराब नहीं मानता। बोले अभी प्राण संकट में है, वृत्ति संकट में, बोल दो, नहीं दूंगा। तो जब शुक्राचार्य इस तरीके से बोले तो एक बार बलि महाराज सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तो शास्त्र का एक श्लोक याद किए जिसमें निर्देशन है, यदि गुरु कार्य न जानता, यदि क्या करनी है क्या नहीं करनी है नहीं जान रहा है और जिस चीज़ में लिप्त नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़ में लिप्त है, तो ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है। तो इतना बात सोच के बलि महाराज अब भीतर ही भीतर मन में तो संकल्प कर लिए कि भगवान को दे रहे, यदि विष्णु है तो क्यों ना दूं। और दूसरी बात है, यदि विष्णु है, भीख मांग रहे हैं, लेने आए हैं, नहीं दूंगा तो इनसे कोई जीत सकता है, तो अजीत हैं, ले ही लेंगे ना, तो बेटर क्या है।
शराबत से दे दिया जाए, यही सबसे अच्छा है ना। आप एक चीज बताइए, आपको क्या अच्छा लगेगा? कोई आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाले वो अच्छा लगेगा, खुद शान से चले जाए वो ज्यादा अच्छा है? कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा। जाना तो सबको है एक दिन, तो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं इसको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता है, एक व्यक्ति होता है शान से खुद चला जाता है। आप उसमें से कौन सा बनना चाहेंगे? जो शान से खुद जाएगा वो ना, या धक्के मार के निकालोगे तभी निकलेंगे। तो जब भगवान सब कुछ ले ही लेंगे तो खुशी खुशी क्यों ना दे दिया जाए। अब बलि महाराज देना चाहते थे भगवान को, और हृदय के भीतर प्रेम है भगवान के प्रति, मगर जानते हैं कि ये तो शुक्राचार्य डिवोटी तो है नहीं। यदि मैं बोलूँगा कि सब कुछ मैं विष्णु को देना चाहता हूँ तो बिगड़ जाएंगे। तो बलि महाराज अपने प्रेम को छिपा के बोलने लगे, बोले ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? एक ब्राह्मण को वचन दे दिया, उसके बाद उसको झूठ कैसे कर सकता हूँ? हमारे लिए कितना बड़ा निंदा की बात हो जाएगी कि मैं हाँ करने के बाद ना करूँ। और देखिए संसार में मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर हमारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, ये हमको बर्दाश्त नहीं। बात प्रतिष्ठा की नहीं थी बलि महाराज के मन में। बलि महाराज एकदम शुरू में कह दिए कि रे सचाहम वित लोभे न, एक पैसे के लोभ से प्रत्याचक्षे कथम द्विजा, मैं इस ब्राह्मण को चीटिंग कैसे करूं? प्रतिश्रुत्य ददाम इति, मैं दूंगा ऐसा वचन देने के बाद मैं इसको मना कैसे करूं? अब बोले कि एक दूसरी बात भी है कि प्रहलादी कितवो यथा, मैं प्रहलाद का पोता हूँ, मेरी भौतिक पढ़ाई लिखाई तो शुक्राचार्य जी आपसे हुई है, मगर आध्यात्मिक शिक्षा में प्रहलाद महाराज से प्राप्त किया हूँ। प्रहलाद का पोता हूँ। जैसे मेरे दादा किए, वो किसी की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति किए, ऐसा ही हम भी करने वाले हैं, उनके पदचिन्हों पे चलेंगे। तो जब बलि महाराज बिल्कुल मना कर दिए शुक्राचार्य की बात मानने के लिए, गुस्सा आ गया। बोले तुम आज मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम निरगामी होगे, नीचे जाओगे। निरय का एक नरक भी होता है, एक होता है नीचे जाओगे। कितना नीचे नहीं बताए, कहने का मतलब यही था कि तुम नरक जाओगे और तुम्हारी सारी धन संपत्ति छूट जाएगी तुमसे। तो इस तरीके से शुक्राचार्य शाप दे दिए। फिर भी बलि महाराज एकदम दृढ़ संकल्प थे, ना देना है। तो जब एक उनकी पत्नी देखी कि देने के लिए एकदम तैयार है, तो जल लेके आ गई, संकल्प किए। अब देने का जब समय आया, संकल्प हो गया, तो यहाँ तो बलि महाराज दे दिए। अब जब लेने का समय आया, मांगते समय भगवान छोटा छोटा 3 पग दिखा रहे थे, अपना छोटा पैर दिखा रहे थे। लेने का समय आया तो वामन से त्रिविक्रम बन गए, इतना बड़े हो गए, इतना बड़े हो गए, इतना बड़े हो गए कि एक पैर से नीचे का सारा लोक नाप लिया। अपने शरीर से बीच के सारे तारे, आकाश, ये वो पहाड़ पर्वत सब कुछ नाप लिया। दूसरा पैर इतना ऊपर बढ़ाया, इतना ऊपर बढ़ाया कि भगवान के पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का कवर फट गया। ब्रह्मांड के कवर में छेद हो गया। और आध्यात्मिक जगत में जो विरजा नदी का जल बहता है, स्पिरिचुअल जल बहता है, वो जल भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे बहने शुरू हुआ, और उसी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। बोलो गंगा मैया की। और वो गंगा मैया क्योंकि भगवान के चरणों को धो के निकलती हैं, इसीलिए तीनों जगत को पवित्र करने वाली हैं। जब भगवान अपना चरण ऊपर बढ़ाए तो बढ़ाते बढ़ाते जन लोक, तप लोक, महल लोक, सत्य लोक तक भगवान का चरण चला गया। तो ब्रह्मा जी जिन चरणों की पूजा अपने मन के भीतर निरंतर करते रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों को आते हुए देखे अपने लोक में, इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, अपने कमंडल में जो जल रखे थे उस जल से भगवान के चरणों को धोने लगे। गंगा में कई जल मिक्स हैं। एक कथा आती है कि भगवान नारायण ही जल के रूप में होके गंगा हो गए। दूसरा आध्यात्मिक जल का विरजा नदी का जल जो बहया वो गंगा, वो भी जल उसी में मिल गया। और तीसरा ब्रह्मा जी अपने कमंडल से भगवान के चरणों को धोए, और धोने के बाद कमंडल नीचे लगा के उसको इकट्ठा भी कर लिए हैं। बोले सबसे पहले गंगा जल हमको तो मिल जाए। भगवान की चरण दोहन को इतना मानते हैं कि इस तरीके से रख लिए। तो अब 2 पग भूमि ले लिए, सब कुछ उसमें ले लिए।
उसके बाद भगवान बोलते हैं बलि महाराज से, तो बलि झूठे, जब तेरे पास 3 पग भूमि थी नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था कि तीनों लोगों के एकमात्र ईश्वर से मांग रहे हो, ये मांग लो। जब भिखारी तेरे पास 3 पग भूमि थी नहीं तो तू वचन क्यों दिया कि 3 पग दूंगा? कितना बड़ा तू मेरे साथ फ्रॉड किया, झूठ किया मेरे साथ। अब पता मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? देखो 2 पग में मैंने सब कुछ ले लिया जो तेरे पास था, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि महाराज कहते हैं यत् उत्तम श्लोक भगवान ममेरितम वचो बलिकम सुरवर मन्यते। कह रहे हैं कि हे उत्तम श्लोक, एक टॉन्ट कसते हुए बोल रहे हैं, कह रहे आप तो उत्तम श्लोक है भाई, आप कुछ भी करेंगे तो आपकी पूजा ही होगी, आपकी महिमा बढ़ेगी, आप उत्तम श्लोक रहेंगे। आप चोरी करते हैं, दूसरा चोरी करता है तो जेल जाना पड़ता है, आप चोरी करते हैं तो आपका मंदिर बन जाता है, खीर चोरा गोपीनाथ, माखन चोर, पूजा की जाती है। कोई क्षत्रिय अगर युद्ध भूमि छोड़ के चला जाए तो लोग उसको गाली देंगे। भगवान अर्जुन को यही बोले ना, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो गए, शंख बज चुका, उसके बाद तुम ऐसे हिंजोड़ जैसी बात करोगे कि युद्ध भूमि छोड़ के जाओगे, सब लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, बर्दाश्त कर पाओगे अर्जुन? और एक बार भगवान जरासंध के आक्रमण से जब 18वीं बार चढ़ाई किया, कृष्ण बलराम दोनों भाग गए रण छोड़ के, तो क्या उनकी निंदा होती है? गुजरात में उनकी पूजा होती है रणछोड़ राय के रूप से। डाकोर में कौन छे? रणछोड़ छे। बोले आप कुछ भी करेंगे तो आप तो उत्तम श्लोक रहेंगे, हम लोग चीटिंग कर रहे थे आपके साथ और आप इतना बड़ा चीटिंग करेंगे, उसके बाद भी आप तो उत्तम श्लोक ही रहेंगे। कह रहे हैं यत् उत्तम श्लोक भगवान मेरे तम वचो व्यलिकम सुरवर्य मन्यते। यदि आप मानते हैं कि मैंने आपसे झूठ बोला तो करोन्ये ऋतम तन्न भवे प्रलंबनम, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, मैं अपने वचनों को अभी सत्य कर देता हूँ। ऋतम अभी सत्य कर दूंगा, आप हमको झूठा मत समझिए। क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास बचा क्या देने के लिए? 2 पग में मैंने सब कुछ ले लिया। तो बलि महाराज बोलते हैं आप मेरा तो सब कुछ ले लिए मगर अभी तक आप मुझको नहीं लिए। आप मम तो सब ले लिए मगर अहम को छोड़ दिए हैं। और शास्त्र की गणना से प्रॉपर्टी से दुगनी कीमत प्रॉपर्टी वाले की होती है। अगर प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है तो प्रॉपर्टी वाले की कीमत 200 करोड़ मानी जाती है। क्यों भाई? जो 100 करोड़ कमाना चाहता है वो आगे कमा लेगा ना, उसको वही 100 कमाया है वही उसको 200 भी कर लेगा। तो प्रॉपर्टी से दुगनी कीमत प्रॉपर्टी वाले की मानी जाती है। मेरी प्रॉपर्टी आपने 2 पग में नाप ली तो मेरी कीमत कितनी हुई? 2 का डबल कितना होता है? सुन रहे ना कथा? हाँ, 2 का डबल कितना होता है? 4। तो 2 पग हुआ मेरा प्रॉपर्टी का कीमत और 4 पग हुआ मेरा कीमत। अब जोड़िए दोनों को, कितना हुआ? 6। बोले 3 पग का वचन दिया था बलि मगर 3 नहीं, मैं आपको 6 का दान करता हूँ। तृतीयम कुरु शिरसी में निजम, आप अपना तीसरा पैर मेरे निज सर के ऊपर रखिए। आप मम सब कुछ ले लिए, अब अहम भी हमारा ले लीजिए। तो 3 पग भूमि नहीं, कितना दान किए? 6 पग, 4 नहीं, 2 इधर और 2 दूनी 2, 4 उधर, 4 और 2 6। बोले 3 का डबल आपको 6 पग भूमि का दान करता हो। तो भगवान बलि के सर के ऊपर चरण भी रखे और उसके बाद बलि महाराज को अरेस्ट कर लिए, बांध के रख लिए वरुण पास से। तो सब लोग तो प्रशंसा कर रहे थे भगवान की ही, मगर ब्रह्मा जी आके बोले, ब्रह्मा जी बोले ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को। कोई व्यक्ति यत्पाद योर षड्धी सलीलम प्रदायः, कोई आपके चरण कमलों में एक पत्ता चढ़ा दे, एक फूल चढ़ा दे, थोड़ा फल दे दे, या केवल पानी ही आपके चरणों में निष्कपट भाव से चढ़ा दे, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा को आप स्वीकार करते हैं। खुद गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भाई एक पत्ता दे दो मुझको, तुलसी पत्ता, पुष्प दे दो, फूल दे दो,
पत्रम पुष्पम फलम, और तीसरी चीज भगवान कह रहे हैं कि फल दे दो हमको, ये सब चीज तो फ्री में मिलता है, पेड़ पे उगता है। तो भाई कोई बोला कि ना भाई कलयुग में सब बहुत महंगा मिलता है, अब एप्पल खरीदने जाओगे 200 रुपये किलो मिलेगा, अनार 250 रुपये किलो हो गया, कहाँ से आपको फल देने हैं। तो और फूल खरीदने जाओगे तो फूल भी बड़ा महंगा है। तो भगवान बोले भाई पानी तो अभी भी नदियों में बह रहे ना, तो ये हम। अब भगवान क्या जानते थे कि कलयुग में 80-80 रुपये लीटर पानी की बोतल बिकनी शुरू हो जाएगी। कह रहे कितना सिंपल है। देखिए आप किसी सरकारी ऑफिस में जाइए, बोलिए हमारा काम कर दीजिए, और रिश्वत देने की जगह उसको एक गिलास पानी पकड़ा दीजिए, लीजिए आपके लिए हम पानी लेके, करेगा काम आपका? बोलेगा भैया मिठाई दो, लिफाफा दो, बच्चों के लिए कुछ दो। तो ऐसे पानी से काम नहीं चलेगा। मगर भगवान इतना दयालु, इतना कृपालु कि यदि कोई उनको थोड़ा सा पानी भी दे देता है तो कह रहे अश्नामि प्रियतात्मना, ऐसे भक्त से मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करने का फल क्या होता है? तो अगर कोई व्यक्ति तुलसी दल मात्र न और जले न चुलुके न वा, यदि कोई व्यक्ति भगवान को तुलसी दल चढ़ा दे और पानी चढ़ा दे, भी कितना पानी? चुल्लू भर पानी, चुल्लू के ना, चुल्लू समझते ना, किसी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब गए, ऐसा है। तो चुल्लू भर पानी और तुलसी दल यदि चढ़ा दे तो भगवान कहते हैं कि विक्री तो मैं उसके आगे बिक जाता हूँ। भगवान सोचते हैं इससे मुझे तुलसी दिया, इसने मुझे गंगा जल दिया, मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्या दूं इसको? मैं इसको अपार धन दे देता हूँ। फिर भगवान सोचते हैं मगर इसने मुझको ज़्यादा दिया, मैंने इसको भी कम दिया, तो क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ? इसको बहुत ऊंचा पद दे देता हूँ। तो बहुत ऊंचा पद दे के भगवान सोचते हैं अभी भी इसने मुझको ज़्यादा दिया, तुलसी दिया, गंगा जल दिया, इसने इतनी कीमती भेंट दी और मैंने इसको क्या दिया? अभी भी पूरा नहीं पड़ा। उसको यश दे देते हैं, बहुत बड़ा यश दे देते हैं। फिर देखते हैं कि कितना बराबर हुआ, बोले अभी भी इसी का पलड़ा भारी है, इसने मुझको ज्यादा दिया। भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। फिर देखते हैं कि अब तो मैंने इसको काफी दे दिया, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसने अभी भी मुझको ज्यादा दिया, अब मैं कैसे इसको दूं, क्या दे दूं जिससे कि मैं नो ड्यूज हो जाऊं? तो भगवान अपने आप को ही अपने भक्त को दे देते हैं, तब मानते हैं कि कुछ इसका ड्यूज हमने खत्म कर दिया है। तो ब्रह्मा जी बोले कोई आपको पत्ता, पुष्प, जल या फूल अगर निष्कपट भाव से दे दे तो आप बिक जाते हैं उसके आगे। ये बलि निष्कपट भाव से अपना सब कुछ दे दिया, कितने पत्ते दे दिया, कितने फल दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बचा इसके पास? तीनों लोगों की संपत्ति दे दिया, फिर भी आप इसको अरेस्ट करके रखे हैं। ये ठीक नहीं है, खोल देना चाहिए, ये गड़बड़ है ना। अब जो आप चाहते थे इसने दे दिया, तब इसको अरेस्ट क्यों किए? किसी गलती का एक दंड होता है या बार बार किसी को दंड किया जाता है? भगवान बोले ब्रह्मा तुम आज तक मेरी कृपा को नहीं समझे हो, तुम जिसको कृपा समझ रहे हो वो कृपा नहीं है। ये जो तुम बलि देख रहे हो ना, इसकी सबने वंचना की। जितना इसका असुर समाज के लोग थे वो इसको एकदम रिजेक्ट कर दिए। इसका अपना गुरु इसको शाप दे दिया। इसकी पत्नी देखो अभी इसके अगेंस्ट बोल रही थी, विंध्यावती भी बोल रही थी, बोली इसको बहुत अहंकार हो गया था कि मैं दूंगा मैं दूंगा। ये आपको सोच रहा था कि मैं दान दूंगा, ये मालिक बन के बैठा था, इसका दिमाग सटिया गया था। अच्छा कि इसको बांध के रखे हैं। बोले सब लोग इसके अगेंस्ट हो गए, मगर तब भी ये बलि अपने सत्य प्रतिज्ञा से डिगा नहीं, ये दिया मुझको, मेरी भक्ति से नहीं डिगा। यही है सबसे बड़ी कृपा। किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो जाएं, बहुत धन हो जाए, शारीरिक सुंदरता मिल जाए, बहुत विद्या हो जाए, उसके बाद भी यदि वो स्तंभ ना हो, यदि शठ ना बने, अहंकार से फूल ना जाए, तो उसी पे मान लो कि मेरी सच्ची कृपा है। और ऐसा है बलि। इतना लीला भगवान की किसके लिए? बलि महाराज की कीर्ति में जगत को स्थापित करने के लिए कि क्या है बलि महाराज। और बोले कि इसको कोई लॉस नहीं होगा। तुम सोचो ना बेचारा, चलो भाई कीर्ति सब जगह चली गई, मगर लॉस हुआ, तीनों भुवन की संपत्ति तो चली गई ना बेचारे की। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्यशाली जगह सूतर लोग आज इसके नाम रजिस्ट्री कर देता हूँ।
वहां सूता लोग है, नीचे का लोग। गुरु जी शाप दिए कि नीचे जाओगे, बोले मगर नीचे कहाँ जाओगे? सूता लोक में जाओगे, जहां स्वर्ग से ज्यादा बेटर ऐश्वर्य है। और कितना ऐश्वर्य है वहां पर, कह रहे हैं भगवान कि वहां पर उस सूता लोक में 52 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर साक्षात मैं खड़े होकर गेटमैन की सेवा करूंगा बलि के लिए। इसीलिए भगवान का एक नाम वामन है। 52 दरवाजों पर भगवान वामन देव बलि महाराज की चौकसी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े रहते हैं। फिर महाराज बोले कि मगर सिक्योरिटी गार्ड को तो व्यक्ति देख नहीं पाता। अब बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा दरवाजे के इर्द गिर्द तो हम लोग देख थोड़ी ना सकते हैं। महाराज बोले मगर मैं ऐसे नहीं खड़ा रहूंगा, ऐसे खड़ा रहूंगा कि ये मेरा निरंतर दर्शन भी कर पाएगा। ऐसे ऐश्वर्य दिए, बोले कि सूता लोक में यदि कोई इसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मेरा सुदर्शन चक्र उसका गला काट देगा। ऐसा शासन तो किसी का नहीं हो सकता ना। कोई कितना बड़ा डिक्टेटर बनने की कोशिश क्यों ना करे कि हमने कह दिया तो कह दिया, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मगर किसी के मन की इच्छा 100% किसी जगह पे नहीं होती। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ, कुछ बन जाओ, आप इच्छाएं जो जो करोगे कोई ना कोई विपक्ष तो रहेगा ना, आप ही के राज्य में रहेगा। मगर भगवान बलि महाराज को ऐसा साम्राज्य दे दिए, बोले वहां पर जो तुम्हारे असुर सहयोगी रहेंगे यदि तुम्हारी आज्ञा के विपरीत कुछ करेंगे तुरंत मेरा सुदर्शन उनका गला काट देगा। कभी इसकी इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ेगी, कभी आंख पे चश्मा नहीं, कभी कान में मशीन नहीं, कभी घुटनों में दर्द नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं। इस तरीके से बहुत सुंदर वरदान देके भगवान प्रहलाद महाराज को बोले कि कुछ दिन बेचारा दुखी तो हो ही गया होगा ना इतना सब होने के बाद, तो कुछ दिन तुम इसके साथ रहना सूता लोक में और वहां तुम भी मेरा दर्शन निरंतर प्राप्त करोगे। इसके बाद इधर बलि महाराज को तो सूता लोक भेज दिए। फिर भगवान शुक्राचार्य की तरफ देखे, बोले अच्छा गुरुजी तो ये बताइए आपके शिष्य के कर्म में ऐसी कौन सी कमी हो गई थी? अब शाप दिए ना इसको तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा ना, इसके कर्म में कुछ तो गलती हुई होगी, कुछ कमी रह गई होगी जो आप इसको शाप दिए। तो क्या कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा कर दीजिए भाई, बलि के यज्ञ को पूरा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य बोले जजमान को तो आप भेज दीजिए, अब यज्ञ पूरा होगा क्या, कैसे पूरा होगा? तो वहां बोले नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, भ्रम दृष्टा समम भवे, केवल आप जैसे ब्राह्मण लोग देख देंगे, आपकी दृष्टि मात्र से सब मतलब बराबर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर बताइए कि आपके शिष्य के यज्ञ में क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से गुस्से में तेवर दिखा के शाप देने लगे? तो शुक्राचार्य बड़ा सुंदर सिद्धांत बोलते हैं, कह रहे कुतस्तत्कर्मे वैश्यमे यस्य कर्मेश्वर भगवान यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजिता। कह रहे कुतस्तत्कर्म वैषम्य, बलि के कर्म में कहाँ से कोई वैषम्य, कहाँ से कोई कमी रह सकती है? जिस कर्म में ये सारे भाव से, हर प्रकार से, किसी की परवाह किए बिना केवल आपको प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा था। कौन आप? यज्ञ सारे किए जाते हैं आपको प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ ईश्वर, यज्ञ के ईश्वर आप हैं, यज्ञ के फलदाता आप हैं, यज्ञ पुरुष आप हैं, यज्ञ के द्वारा आपको प्रसन्न किया जाता है। सर्वभावेन पूजिता, हर तरीके से केवल आपको प्रसन्न करने की कोशिश किया, दूसरा किसी को खुश करने में नहीं लगा था। क्या उस यज्ञ में कोई कमी रह सकती है? यानी जिस यज्ञ में साक्षात आप आ गए फलस्वरूप, क्या उस यज्ञ में कोई कमी रह सकती है? अरे आप तो छोड़िए, जहां कोई व्यक्ति आपका नाम ले लेता है वहां सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, तो जहां आप आ गए तो क्या कहा जाए? मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम तब नाम अनुकीर्तनम। कह रहे यदि मंत्रों में कुछ कमी हो जाए तो मंत्रतः छिद्रम, छिद्र मतलब छेद, कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई गलती। अब जानते हैं वैदिक मंत्रों के उच्चारण में यदि कोई गलती हो जाए तो उसका फल बिल्कुल विपरीत हो जाता है। एक बार त्वष्टा एक यज्ञ कर रहे थे, वो चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला कोई पुत्र मिले, तो ऐसे यज्ञ करते थे, आहुति डालते थे, श्लोक उच्चारण करते थे, इंद्र शत्रु विभर्धस्व, हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो और इतना बढ़ो, इतना बढ़ो, इतना बढ़ो कि इंद्र को मार दो।
मगर उच्चारण में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते थे। क्या बोलते थे? इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अंतर समझे? एक है इंद्र शत्रु विवर्धस्व, हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो। मगर थोड़ा उच्चारण में गैप गलत जगह लगाने से क्या हुआ? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, हे इंद्र हे मेरे शत्रु तुम बढ़ो। उल्टा हो गया। पहले मंत्र से समझ में आ रहा था कि इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो, मगर उच्चारण गड़बड़ होने से हो गया कि इंद्र हे मेरे शत्रु तुम बढ़ो। ये सब देख के उच्चारण करना पड़ता है ना। ऐसे हम लोग कहते हैं स्कूल में पढ़ाया जाता है, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अंतर हुआ या नहीं हुआ? एक हो गया रोको मत जाने दो, अरे जाने दो जाने दो। और एक हो गया क्या? रोको मत जाने दो, एक है रोक लो मत बिल्कुल उल्टा अर्थ। तो इसी तरीके से मंत्र का उल्टा उच्चारण करने से त्वष्टा को उल्टा ही फल मिल गया। तो वैदिक यज्ञ आदि में मंत्रों का बड़ा महत्व होता है कि उच्चारण बड़ा सुस्पष्ट बढ़िया ढंग से होना चाहिए, नहीं तो फिर फल उल्टा हो जाएगा। मैं कह रहे हैं कि यदि मंत्र के उच्चारण में कुछ कमी रह जाए तो उसके बाद यदि बोल दे कोई हरे कृष्णा, तो उन सारे मंत्रों के उच्चारण की कमी पूरी हो जाती है। सर्वम करोति निश्चिद्रम, सारी कमी खत्म हो जाती है। कैसे? तब नाम अनुकीर्तनम, आपका नाम लेने से उस यज्ञ के मंत्रों में जो त्रुटि रह जाती है वो सब कंप्लीट हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो नाम लेने से अन्य मंत्रों की कमी पूरी हो जाती है, तो नाम लेने में कोई कमी हो सकती है कभी? वो कैसे भी लिया जाए। कभी कभी लोग एकदम कंप्लेंट करने लगते हैं कि ऐसे क्यों नहीं लिया, वैसे क्यों नहीं लिया, ऐसे क्यों गा दिया, वैसे क्यों गा दिया। भाई कोई अगर बेटा अपने पिता को पुकारे तो पापा बोले, पप्पा बोले, या तोतली बोली में पाप भी बोलेगा तो भी पापा समझेगा ना। बाकी कोई और बोलेगा पापी तो अच्छा नहीं लगेगा। मगर अपना बेटा अगर पापा बोलना नहीं सीख पा रहा, पापा पाप पापी कुछ भी बोलेगा तो पापा क्या सुनेगा? वो पापा ही सुनेगा। तो मूर्खो वयोधि विष्णाया, वे कोई मूर्ख है, संस्कृत के विज्ञान को नहीं जानता, ग्रामर को ज्ञान नहीं है, तो भाई जैसे कृष्ण का कृष्णाया, नारायण का नारायणाया, तो वैसे विष्णु का विष्णाया। मगर कोई विद्वान है, जानते हैं कैसे विभक्ति जोड़ तोड़ की जाती है, तो वो सही से उच्चारण करेगा। तो चाहे किसी ढंग से उच्चारण किया जाए, मगर दोनों का एक ही फल होता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को देखते हैं। मुझको पुकार रहे समझ जाते हैं। वो अजामिल तो अपने बेटे को पुकारा था, वो उसका छोटा सा लड़का वहां घूम रहा था, तो बोला नारायण आओ। वो यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए थे, तो सोचा ये यमदूत मुझको पकड़ के ले जाएंगे, मुझको बांध रहे हैं, मेरी पिटाई करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे, मेरे बेटे को कम से कम कुछ ना करें। अरे खुद का पता नहीं, बेटे की चिंता कर रहे हैं। तो बोला नारायण आओ, नारायण इधर आ जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुमको बचा लूंगा। मगर जैसे ही नारायण आओ बोला, भगवान के 4 अक्षर पुकारा, तो क्योंकि 4 अक्षर वाला नारायण पुकारा, उसी समय 4 विष्णुदूत आके उस अजामिल की रक्षा कर लिए। तो मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम, यदि मंत्र में कोई कमी रह जाती है तो भगवान का नाम कीर्तन करने से पूरी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे हमारे जितना वैदिक यज्ञ होते हैं, उनमें शुरू में, मध्य में, अंत में भगवान का नाम लेने की परंपरा है। शुरू कैसे किया जाता है यज्ञ? सबसे पहले पंडित जी आचमन देंगे, बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। क्यों? जानते हैं बिना भगवान के नाम के कोई पवित्र नहीं हो सकता। और इसी तरीके से यज्ञ संपन्न करने पर भी बोलते हैं एक माला भगवान का नाम जप कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। क्यों नाम कीर्तन कराते हैं? जिससे कि
यज्ञ करते समय जो मंत्रों में कमी रह गई, भगवान के नाम कीर्तन से वो सारी कमी पूरी हो जाती है। तो मंत्रतः छिद्रम और तंत्रतः छिद्रम, तंत्र में विधि विधान में कुछ भी यज्ञ पूजा पाठ करने में कुछ क्रम रहता है, ये वस्तु फिर ये वस्तु फिर ये वस्तु फिर ये वस्तु, मगर क्रम भंग हो जाए तो भाई भगवान की पूजा करनी है, पहले अभिषेक करेंगे तब वस्त्र पहनाएंगे, कोई वस्त्र पहना के अभिषेक करने लगे तब तो अपराध लगेगा ना। कभी कभी किसी मंदिर में देखा जाता है कि भगवान को खूब सुंदर वस्त्र पहना के तैयार करके खड़ा कर दिया, तब तो कोई माता जी लोटा लेके आती और भगवान के ऊपर डाल देती है। यहाँ तो पता नहीं होता, मगर बिहार की साइड में ऐसा सिस्टम है पूरा, हर माता जी सुबह सुबह एक लोटा पानी लेके घर से निकलती है और शिव जी के ऊपर तो जल चढ़ाना चाहिए, वो बात तो ठीक है, मगर जिसको देखेगी उसके ऊपर जल चढ़ाएगी। और हनुमान जी पूरा सिंदूर चिपका के लगा के रखे, तब तक एक लोटा उनके ऊपर भी पानी डाल देगी। तो कोई और मूर्ति है, कहीं कोई चित्र है, उसके ऊपर एक लोटा पानी डाल देगी। तो भाई कोई विधि होती है, नहीं होती है। अब श्रृंगार करके आप पूरा ड्रेसअप करके तिलक लगा के बैठे हैं, तब तक दामोदर सखा प्रभु आके एक बाल्टी पानी आपके ऊपर डाल देंगे, कैसा लगेगा? तो तंत्रों में कुछ कमी होने से भारी अपराध हो सकता है। मगर शुक्राचार्य कह रहे मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालरा वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम। यदि उस क्रम में भी कुछ भंग हो जाता है, वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, तब नाम अनुकीर्तनम, भगवान का नाम उच्चारण करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम और देश काल वस्तुतः। देश का अर्थ होता है कोई स्थान। भाई यज्ञ करना है तो कोई स्थान भी देखना पड़ता है या नहीं देखना पड़ता। किसी स्थान में कोई क्रिया करने से बहुत फल मिलता है। जैसे यदि आप कोई भी साधना धाम में करते हैं, दान देना, यज्ञ करना, जप करना, अगर आप जाते हैं वृंदावन और वृंदावन में आप एक माला भगवान के नाम का जप करते हैं, रेवा में एक माला भगवान का नाम जप करेंगे तो एक माला का फल मिलेगा, और अगर वृंदावन जाके एक माला जप करेंगे तो 1000 माला जप करने का फल मिलेगा। वो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ भाई नाम तो सब जगह जप कर सकते हैं, मगर यज्ञ करना तो बड़ा कठिन चीज होती है। अब आप शराब के ठेके पे बैठ के तो यज्ञ नहीं कर सकते ना। जहाँ लोग खूब मांस मच्छी खाते हैं वहां जाके यज्ञ करना, उस स्थान को बिना शुद्ध किए तो दोष लगेगा, वहां यज्ञ नहीं किया जा सकता। शुक्राचार्य कह रहे हैं मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम और देश काल अवस्तुता। यदि स्थान में कोई अपवित्रता का दोष हो तो भगवान का नाम कीर्तन करने से वो दोष भी खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो एक बार एक भूत बंगला था, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध था कि वहाँ भूत रहते हैं, तो कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता था। और प्रभुपाद जी क्या किए, खरीद लिए उसको, तो बहुत सस्ते में मिल गया। मतलब जितने पे उतनी बड़ी जगह किराए पे नहीं मिलती होती, उतने में पूरा बिल्डिंग प्रभुपाद जी खरीद लिए। खरीदने के बाद क्या किए, वहां पर भगवान का नाम कीर्तन किए, सारा भूत भाग गया। स्थान का जितना दोष है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अवस्तुतः, और काल की कमी होने से भी यज्ञ के फल में कमी हो सकती है। जैसे विवाह आदि होता है तो पंडित जी कुछ मुहूर्त बताते हैं ना, भाई 10 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में फेरे करा देना, नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा। तो उतना मंगलमय नहीं माना। मुहूर्त निकाला जाता है कि इस मुहूर्त के बीच में ये जो यज्ञ है संपन्न कर लेना चाहिए, मगर किसी कारण वो मुहूर्त निकल जाए तब शादियों में ऐसा होता है कि बारात इतनी लेट पहुंचती है कि सारा मुहूर्त तो बारात का नाचने में चला गया। अब कैसे किया जाए? तो कह रहे हैं कि यदि काल में कोई भिन्नता हो जाए, त्रुटि हो जाए, ठीक योग भी ना हो, कुछ यज्ञ आदि संपन्न हो जाए, तो भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से
काल का सारा दोष खत्म हो जाता है। सर्वम करोति निश्चिद्रम, छिद्र यानी छेद, सारे दोष खत्म हो जाते हैं, सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, देश काल अर्ह वस्तुता, अर्ह यानी करने वाला, और वस्तु, उसमें जो वस्तुएं लगाई जाती हैं। अब आज की डेट में यज्ञ आप करने बैठे तो पवित्र हवन सामग्री मिलेगी, घी मिलता है क्या? बहुत कम जगह गाय बची है जहाँ घी मिल जाता है, आमतौर पे घी नहीं मिलता, पवित्र घी नहीं मिलता। ऐसे तो आज की डेट में सब चीज के आगे लिखा जाता है शुद्ध देसी घी, है ना, उसमें कुछ मिक्स नहीं, मगर उसमें कितना मिक्स रहता है आप YouTube पे देखेंगे तो उसके अंदर चर्बी डाल के घी बना के आपको 400-500 रुपये किलो दे देते हैं। संभव ही नहीं है 500-700 रुपये किलो में कोई घी बना के दे दे। भाई अगर खूब बढ़िया से 25 लीटर दूध में 1 किलो घी निकल जाएगा, और दूध क्या रेट है? अब बताइए घी उससे सस्ता कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो कारण होगा ना उसका सस्ता होने के चक्कर में। तो कहाँ है पवित्र घी? और लोग आजकल जर्सी रखने लगे हैं, तो जर्सी के घी से यज्ञ नहीं किया जा सकता है, तो देसी गाय मिलती नहीं। भाई वस्तुओं में बढ़िया पवित्रता है। अब सोना चांदी ये सब जो लगते हैं भगवान की पूजा में, गहने पहनाए जाते हैं, तो आजकल वो कहाँ है? सब लोग तो सिंथेटिक से काम चला रहे हैं, प्लास्टिक पहना देते हैं, तो वस्तुओं में बहुत कमी रहती है। मगर शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि वस्तुओं की जो कमी है सारी भगवान के नाम कीर्तन से पूरी हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते हैं जिन भगवान का नाम लेने से सारी कमी पूरी हो जाती है, वो भगवान साक्षात बलि के यज्ञ में आ गए, तब इसके यज्ञ में कोई कमी रह सकती है? कोई कमी नहीं है। मगर फिर भी तथापि वदतो भूमन, फिर भी हे भूमन पुरुष, आप क्योंकि कह रहे, तथापि कह वदति, आपने कहा है, करिष्यान अनुशासनम, मैं आपके अनुशासन का, आपकी आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करूंगा, इसके यज्ञ की पूर्ति जरूर करूंगा, क्योंकि एतश्रेय परम पुंस यज्ञवाक्यानुपालनम, क्योंकि किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण इसी में है कि वो आपकी आज्ञा का निष्कपट भाव से पालन करे। इसीलिए आपका दास होने से मैं शुक्राचार्य, आपकी आज्ञा है कि आपके भक्त बलि के यज्ञ को पूरा करना है, तो आपकी आज्ञा पालन करने में ही जीव का कल्याण है। मैं इस यज्ञ को जरूर पूरा करूँगा। बड़ा सुंदर शुक्राचार्य बोले भगवान के नाम की महिमा, कि नाम लेने से व्यक्ति के जीवन की सारी कमी पूरी हो जाती है। हम सबको नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अच्छा, मुंह खोलना चाहिए नाम लेने के लिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए खूब मीठा गुलाब जामुन हो और कोई खूब वर्णन करे, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया होता है, बड़ा मीठा होता है, खाओगे तब पता। अच्छा, कोई बोले तो ला के रख भी दे दीजिए, आप खाइए गुलाब जामुन खाइए। तो अब मुंह ही नहीं खोलेगा तो क्या कभी जीवन में गुलाब जामुन का स्वाद पता चलेगा? थोड़ा मुंह खोल के डालना पड़ेगा ना अंदर, जब अंदर जाएगा तब पता चलेगा गुलाब जामुन कितना मीठा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से नाम की महिमा तो हम सुनते हैं, गीता में कहा, भागवत में कहा, रामचरितमानस से सुना कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और कोई साधन नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? वही प्रभु का नाम मुंह से बोलते नहीं है, जपते नहीं है। तो आज सब लोग जपेंगे हरि बोल, तो 10 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे राम हरे राम हरे राम सीटी क्यों मारे? कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे
कृष्णा। तो भगवान का 15 अवतार बताए वामन देव के रूप से, तब 16 बता रहे हैं भगवान परशुराम जी के रूप से। भगवान परशुराम जो है प्रकट हुए थे अक्षय तृतीया के दिन। अभी अक्षय तृतीया आने वाली है ना, हम लोग सब जानते होंगे। कब है? 10 मई को है। तृतीया को तो है, कोई कह रहे हैं तृतीया को है। अक्षय तृतीया कब है? तृतीया को है। तो तृतीया को तो है ही, और 10 मई को है। तो उसी दिन भगवान परशुराम की आविर्भाव तिथि को मनाया जाता है, प्रकट हुए थे। और क्या करके देखिए, भगवान के जन्म के बारे में बता रहे हैं, नाम रख रहे हैं, और फिर उनका कुछ एक आध कर्म जरूर बता रहे हैं। तो सबसे प्रसिद्ध भगवान परशुराम जी क्या किए? 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किए, क्षत्रियों को मारे 21 बार। सारे क्षत्रियों को एक बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से साफ कर दिए। फिर उसके बाद दूसरी बार किए, तीसरी बार किए, चौथी बार किए। कितना बार किए? 21 बार किए। तब एक प्रश्न उठेगा कि भैया जब पृथ्वी को क्षत्रियों से साफ कर दिया तो बाकी क्षत्रिय नए आ कहाँ से गए? आए ना, जब साफ ही कर दिए, किसी को छोड़े नहीं। तो देखिए, मार काट का पहले नियम होता था कि स्त्रियों और बच्चों की मार काट कभी नहीं की जाती थी। तो जो बच्चे घर में थे, छोटे थे, तो वो बच जाते थे, वो नहीं मरते थे। केवल राजाओं को उठा के पीटते रहते थे वो। कभी कभी राजा इतने बदमाश होते हैं कि अब कभी भी देखेंगे भगवान प्रकट होते हैं तो साधारण मनुष्यों की पिटाई नहीं करते। किसकी पिटाई करते हैं? राजाओं की ज्यादा पिटाई करते हैं। जितने दुष्ट दुराचारी राजा होते हैं, कंस है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, रावण है, सब कौन थे? ये लोग सब मंत्री बन के बैठे थे। लोगों का बड़ा बड़ा मंत्रिमंडल था, राजा थे। तो जब लीडर करप्ट हो जाता है, देखिए जनता कुछ पाप करे तो गलत तो है, मगर उसका प्रभाव बाकी लोगों पे नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति एकदम उसका कुछ मान नहीं है, समाज में कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा जानता नहीं, शराब पीता भी है तो उसको पाप लगेगा, ये बात सत्य है। मगर उसके प्रभाव से बाकी लोग तो शराबी नहीं बनेंगे ना। मगर कोई यदि ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, उसके बाद यदि वो पापाचार करता है या पाप को प्रोत्साहित करता है, तो उससे संपूर्ण समाज का पतन होने लगता है। कभी कभी ऐसी ऐसी सरकार बन जाती है। वो कोरोना काल में दिल्ली में शराब बांट रहे थे। वो यहाँ लोगों को सांस लेने के लिए सांस नहीं था, 1-1 लाख रुपए रोज हॉस्पिटल में देके लोग सांस लेते थे, और उनको उस समय टेक केयर करनी थी शराबियों की। अरे शराबी बेचारे दुखी ना हो जाए, शराब बिना पिए लोग मर ना जाए, उसके लिए शराब बांट रहे थे। तो फिर जेल में बैठे हैं वो। मगर वास्तविक बात है, हम नहीं कह रहे, हमें कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना नहीं कि घोटाला किया या नहीं किया, मगर शराब बांटना या किसी ऊंचे पद पर रह के शराब पीना, ये अपने आप में बहुत भारी पाप है। मान लीजिए हम ही हैं, तो ऐसे कोई बहुत वो तो नहीं है, कोई अपने आप को बड़ा नहीं मानते, मगर अगर मैं शराब पीता हूँगा तो कम से कम आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, आप में से 2-4 लोग तो बोलेंगे कि भैया वो हरे कृष्णा वाले भी तो शराब पीते हैं, हम भी पी के भजन करेंगे, है ना। तो अपने तो चौपट है ही, अपने साथ 4 आदमी को चौपट किया या नहीं किया। इसीलिए भगवान बार बार अवतार लेके छोटे लोग की पिटाई नहीं करते, राजाओं की पिटाई करते हैं। उनको अगर सुधार दिया तो पूरा समाज सुधर जाएगा, और वो अगर बिगड़े रहेंगे तो पूरे समाज का पतन का कारण बन जाएगा। तो भगवान परशुराम जब देखे कि अभी के जो क्षत्रिय हैं ये भगवान के विधान को, शास्त्र की शिक्षाओं को पालन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, तो सारे क्षत्रियों का गला काट दिए, सबको मार दिए, पृथ्वी को एकदम क्षत्रियों से खा ली। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 21 बार ऐसा काम किए। अच्छा, जन्म तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेता, मगर जो ब्राह्मण होता है वो राजाओं का गुरु होता है।
एक बार प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था स्थापित किए, इतने पूरे विश्व में इतने सेंटर हो गए, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग रुचि, इतने सारे लोगों को किस तरीके से प्रभुपाद सबको टैकल कर लेते थे। हर व्यक्ति अलग देश का, और जो अलग देश का तो कल्चर अलग, सब चीज़ अलग, मगर कैसे उन सबको एकजुट करके रख लिए है। तो एक व्यक्ति एक बार इंटरव्यू ले रहा था प्रभुपाद जी का, तो बोला कि स्वामी जी आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते हैं? अगर आप राजनेता बन जाते हैं तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे, आप क्यों नहीं राजा बनने का सोचते हैं? प्रभुपाद जी बोले कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं प्रधानमंत्री का गुरु जरूर बन सकता हूँ, क्योंकि ये वैदिक हमारी संस्कृति है। दशरथ जी कुछ काम करते थे, वशिष्ठ मुनि से पूछ के करते थे। तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेते, मगर ध्यान थोड़ा सा रखते हैं, जिससे कि ये पॉलिटिशियंस जो है ये शास्त्रों के विरुद्ध ना बोले और ना लोगों को उसके विरुद्ध आचरण में प्रेरित करे। ये ध्यान रखना भी ब्राह्मणों का काम होता है। इसलिए भगवान परशुराम जी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिए। अच्छा, उसके बाद भगवान के अन्य अवतारों के बता रहे 17 अवतार हुआ श्री व्यासदेव के रूप में, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और उन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराण लिखे, वो सब आपको पहले बताया गया था। 18वां अवतार भगवान का श्री रामचंद्र के रूप में। बोल प्रभु श्री रामचंद्र की। तो राम जी तो सारे यहाँ दीवारों पे छपे हुए है ना, वो सब लीला तो आप लोग बहुत बार सुने हैं। मुख्य रूप से उनके 3 कर्मों की चर्चा कर रहे हैं कि प्रकट हुए तो क्यों? देवताओं के कार्य को साधने के लिए प्रकट हुए हैं। देवताओं का कार्य क्या था? रावण बड़ा सता के रखा था। ऐसे भगवान के अवतार के कारण अनेक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत हेतु हैं। कितना हेतु गिनवाए, क्यों अवतार लिए, इसलिए लिए, इसलिए लिए, इसलिए लिए। अगर गिनवाने लगेंगे तो परम विचित्र एक से एक विचित्र कारण आपको मिल जाएगा। और इतना कह रहे हैं कि इदम इथम कहीं जा ही ना सोए। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भगवान बस इसीलिए प्रकट हुए थे। यदि कोई बोल रहे कि भगवान रावण को मारने के लिए प्रकट हुए थे, ये बात प्रकट है ना, स्पष्ट है एकदम। श्री राम क्यों प्रकट हुए, क्यों अवतार लिए? रावण को मारने के लिए। मगर रावण चीज क्या है भगवान के आगे? भगवान कोरोना या सुनामी कोई लेके आते, रावण जैसे कितने असुरों को मार सकते हैं। तो कोई दूसरा कारण है? हाँ, भागवत में कहा गया मर्त्य अवतारा ही मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न केवलम विभु। कहने केवल राक्षस को मारने के लिए भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षो वधाय न केवलम, केवल राक्षस का वध करने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं, वो अपनी शक्ति से कर सकते हैं, वो विभु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अरे फिर क्यों आते हैं? कह रहे मर्त्य अवतार यह मर्त्य शिक्षणम, वो मनुष्य रूप में आते हैं हम मनुष्यों को आचरण करके सिखाने के लिए। एक एक चीज सिखाते हैं। उनके पिता दशरथ महाराज अपनी पत्नी के वश में पूरा, मगर ऐसे स्त्रीण पिता की भी आज्ञा का पालन किए भगवान रामचंद्र, हम लोग को अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए। पिछले दिन अनाउंस हो गया कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। भगवान हर्षित नहीं हुए, बल्कि भगवान सोचने लगे अरे चारों भाई एक साथ जन्मे, राजा अकेले को क्यों बना रहे हैं? भगवान ऐसा, आज की डेट में कोई भाई ऐसा सोचेगा? अगर पिताजी बोल दे कि तुम बड़े भाई हो, सारा मैं तुमको दे दूंगा और जो छोटे भाई है अरे वो लोग अपने से करेंगे, तो हम कभी बोलेंगे कि नहीं छोटों को भी दे दो पिताजी? हम में से कोई नहीं बोलने वाला, तुरंत रख लेंगे हाँ हाँ। बल्कि वो एक आप भूल गए जो उसके पास छोड़ दिया, उसके घर से उठा के भी दे देना, है ना। जो भगवान आचरण से दिखा रहे हैं। लिखा गया है कि पिछले दिन जब राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो भगवान हर्षित नहीं हुए, और अगले दिन जब पता चला कि वनवास के लिए जाना है तो भगवान रामचंद्र रोना शुरू नहीं किए, दुखी नहीं हुए, सहर्ष स्वीकार कर लिए, कोई दुख नहीं उनके मन में। गए कौशल्या माता से आज्ञा मांगने के लिए कि मैया हमको आज्ञा दीजिए। पिताजी ये नहीं बोले कि पिताजी मुझको जंगल में भेज रहे हैं, हम वहाँ क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, देखो कि कई की बातों में आके ऐसा कर रहे, कुछ नहीं बोले। माँ पिताजी
मुझको वन का राजा बनाए हैं और भरत को अयोध्या का राजा बनाए हैं। मैं बस गया और 14 साल क्या है, यूं जाऊंगा यूं चला आऊंगा, कुछ ऐसे ही समय बीत जाएगा। तो मरते अवतार या मरते शिक्षणम, वो मृत्युओं को हम मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान आके लीला करते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं अरे कैसा तुम्हारा गॉड है, पत्नी के लिए रोता है, ऐसा बोलते हैं ना। अभी वो केरला वाली फिल्म आई थी उसमें दिखाया, कैसा गॉड है तुम्हारा, अपनी पत्नी के लिए रोता है। भैया रोते हैं तो भी रोने में भगवान जैसा कोई नहीं रो सकता। ना मत परतरम अन्यत् किंचित अस्ति धनंजया, गीता में पहले ही बोलती है कि किसी फील्ड में किसी तरीके से मुझसे बढ़िया कोई नहीं कुछ कर सकता। तो भाई रोना शुरू करेंगे तो उनसे बढ़िया कोई रो के दिखा सकता है। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि पहाड़ों से पूछ रहे हैं क्या तुमने हमारी पत्नी को देखा, पौधों से पूछ रहे हैं क्या तुमने हमारी पत्नी को देखा, हिरणों से पूछ रहे हैं, हिरनियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा। कोई ऐसा रो नहीं सकता। अच्छा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है भगवान के रोने से, उनको रोने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको राम से प्रॉब्लम है। अब भगवान रोते हैं तो उनको प्रॉब्लम कि तुम्हारा गॉड रोता क्यों है, अगर गॉड है तो। अगर नहीं रोए होते तो पता क्या बोलते हैं, अरे कैसा पत्थर हृदय का तुम्हारा राम है, उसकी पत्नी हराई गई, लेके चला गया दूसरा, और एक आंसू उसकी आंख में नहीं आया। कैसा पत्थर हृदय का है, कोई परवाह नहीं। देखो हम तो कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में स्त्रियों को नीचा दिखाया गया, स्त्रियों की परवाह नहीं की गई है ना। तो बात ये नहीं है कि उनको भगवान के रोने से प्रॉब्लम है या भगवान के ना रोने से प्रॉब्लम है, बात ये है कि उनको भगवान से प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। रोए तो प्रॉब्लम, ना रोए तो प्रॉब्लम। मगर भगवान क्यों रो रो के दिखाए। भागवत में लिखा गया है, स्त्री संगियों की गति को भगवान दिखा रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा, जो पुरुष बहुत ज़्यादा स्त्रियों में अटैच रहते हैं और जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा पुरुष में अटैच रहती हैं, उनको ऐसे रोना पड़ता है। देखो हम तो तीन नहीं किए, एक किए, 3 किए हमारा बाप वो रोया, हम एक ही किए हम रोए, और हम तो पत्नी किए तो इतना रोए हैं, और जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं उनको कितना मुंह छिपा छिपा के रोना पड़ेगा। देखो इसको, संभल जाओ। इसी के लिए भगवान रो रो के दिखा रहे थे, ये सिखाने। क्यों भागवत नहीं पढ़ते? भागवत में एक एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आप जहां तक सोच सकते हैं, जहां तक आपकी सोच जाएगी, वहां तक के सारे प्रश्नों का उत्तर पहले से श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा ग्रंथ है कि आपकी मति, आपकी बुद्धि, भाई भगवान ने हमारी बुद्धि बनाई है तो उसकी कोई सीमा है या नहीं है। हम एक सीमित दायरे में सोच सकते हैं, और जितना हम अपने से सोच रहे हैं कि दूर तक सोच रहे हैं, वो भी एक सीमित दायरे में ही सोच रहे हैं, और जहाँ तक हम सोच सकते हैं वहाँ तक के सारे उत्तर भगवान ने पहले ही दे दिए हैं। तो एक दृष्टि से भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बेस्ट है कि पत्नी करो मत, ब्रह्मचारी रह जाओ, खुश रहोगे। और दूसरी शिक्षा इतनी नहीं, दूसरी शिक्षा भी दे रहे हैं, मरते अवतार या मरते शिक्षण। बेस्ट है कि अटैच ही मत हो, मगर यदि विवाह कर लिए अटैच हो गए तो अगर तुम्हारी पत्नी रावण ले गया तो भगवान रावण को सपरिवार पूरा विनाश कर दिए केवल एक सीता के चलते। तो यदि विवाह किए हो तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रावण को सपरिवार मारना पड़े तो वो भी करके दिखाओ। ये शिक्षा भगवान दी। ये शिक्षा क्यों नहीं लेते? बोलने लगे हमको तो रावण जैसा भाई अच्छा लगता है मगर रावण जैसा पति नहीं अच्छा लगता। ऐसी बातें लोग बोलने लगते हैं। तो भगवान राम ऐसा सुंदर चरित्र प्रस्तुत किए जिसको हम सीख सकते हैं, उनको देख देख के सीख। हर काम उनके जैसा नहीं कर सकते। अब समुद्र पे पुल हम लोग नहीं बांध सकते, वो दोनों चीज दिखाते हैं। यदि कह दिया जाए कि केवल मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी मर्यादित लीला की कि इसको देख के ज्यों का त्यों कर लोगे, तो भगवान ऐसी भी कुछ लीला दिखा देते हैं जिससे पता चल जाएगी बिल्कुल ज्यों का त्यों मेरे जैसा नहीं कर सकते हो। वो समुद्र के ऊपर पत्थर से पुल बना के दिखा दिए। कोई है ऐसा वैज्ञानिक जो आज तक ऐसा काम करके दिखा सके?
ना भूतकाल में कोई कर पाया, ना भविष्य में कभी कोई कर पाएगा। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। फिर भगवान के 2 अवतारों को एक साथ गिन रहे हैं, 19 और 20, बलराम और कृष्ण। उनके चरित्र से तो 10वें स्कंद पूरा भरा हुआ है। 21 अवतार हुआ भगवान का बुद्ध के रूप से। अच्छा, भागवत में जो वर्णन है वो 5000 साल पहले व्यासदेव लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं भविष्य में बुद्ध होंगे। 5000 साल पहले ही बता दिए कि गया में बुद्ध का अवतार होगा। स्थान भी बताए, माँ का नाम बताए, पिता का नाम बताए। ऐसे किसी को अवतार स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिसका वर्णन शास्त्र में मिलता है उसी को अवतार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अच्छा, आए क्यों भगवान बुद्ध? तो निंदसि यज्ञ विदेरहः श्रुति जातम सदा दर्शित हृदय पशुघातम। उस समय लोग वेदों की आड़ में पशु यज्ञ किया करते थे। अब कारण क्या था कि खुद खाने, वो मांस खुद खाने के चक्कर में आज काली को बलि दे रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आड़ क्या मिल गई थी कि वेदों में बताया है जी, तो वेदों में कलयुग में निषेध किया गया है कि पशु यज्ञ नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, पहले जमाने में जब पशु यज्ञ किया जाता था तो उस वहाँ यज्ञ में आहुति जब दी जाती थी, पशु का वध होता था, उसी समय सबके देखते देखते पशु को एक नया शरीर मिलता था, ब्रांड न्यू शरीर मिलता था। मगर कलयुग के ब्राह्मणों में ये शक्ति अब नहीं है। जो पहले शक्ति थी, मंत्रों में तो है शक्ति, मगर उसका उच्चारण, उसके लिए जो पवित्रता मेंटेन करनी है, अब वैसा संभव नहीं रहा। वो शक्ति अब ब्राह्मणों में नहीं रही। तो इसीलिए कलयुग में पशु बलि के लिए निषेध किया गया है, मगर फिर भी लोग करते थे। तो और आड़ क्या लेते थे? वेदों की। तो भगवान बुद्ध आके बोले कि अच्छा वेद रख दो एक मिनट साइड में। ऐसे देखो, हाथ देखो मेरा, सब लोग इधर देखिए। चूंटी काटने पर तुमको दर्द होता है? हाँ होता है। तो जब तुमको दर्द होता है तो उसका गला काटने पर उसको दर्द नहीं होता होगा? बोले वेद रख दो साइड में, अहिंसा ही परमो धर्म। अगर हिंसा करने से तुमको कष्ट होता है तो उस पशु में भी तो प्राण है, उसको कष्ट होता होगा नहीं होता होगा जब काट काट के खा रहे हो? तो इतनी बात स्थापित करने के लिए उन असुरों को पशुओं की हिंसा से हटाने के लिए, पशु हिंसा बंद कराने के लिए भगवान बुद्ध के रूप से आके बात अपनी मनवा ली है। वेदों में भी उन्हीं की बात कही गई है। बोले वेद की बात मत मानो, मेरी बात मानो। बात तो अपनी मनवाई ली है, वेद भी तो भगवान की आज्ञा है। और फिर उसके बाद 22वां अवतार कह रहे होगा भविष्य में कल की अवतार होगा। कई लोग बोल रहे हैं कल की हो गया, कल न्यूज़पेपर में छप जाता है कल की अवतार हो गया, कल की अवतार इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी 4,28,000 साल बाद कल की अवतार होगा। कितना साल बाद? 4,28,000 साल बाद। और भगवान जब कल्कि के रूप से आते हैं तो कोई चर्चा नहीं करते, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रवचन नहीं। वो राम के रूप से आए तो प्रवचन किए, सुधर जाओ। कृष्ण के रूप से आए तो भगवत गीता बोले, सिखाए सब कुछ, प्रवचन किए, समझाए। चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए तो समझाए कि नाम संकीर्तन कर लो। मगर कल की भगवान आके कोई प्रवचन नहीं करते, सीधा तलवार लेके जो बदमाश होता है सबका गला काट देते हैं। बातचीत इतनी बार बातचीत की है, कितनी बार करें बताओ भाई? राम के रूप से बातचीत किए, कृष्ण के रूप से किए, बाकी सब अवतार में भगवान प्रवचन किए, चैतन्य महाप्रभु के रूप से आके भी प्रवचन किए। अब भी नहीं सुधरोगे तो क्या करेंगे? सीधा गर्दन काटते हैं और सत्युग की स्थापना करते हैं। 2 अवतार की चर्चा यहाँ ना करके आचार्य लोग करते हैं। एक हंस अवतार है और एक हैग्रीव अवतार है। हैग्रीव नाम का असुर था जो वेदों को छिपा लिया था, तो भगवान हैग्रीव का ही रूप धारण करके वेदों की रक्षा किए थे। और एक बार 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, वो ब्रह्मा जी से कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा किए थे। तो ब्रह्मा जी का बत्ती गुल हो गया, जवाब दे नहीं पाए। तो जब ब्रह्मा जी जवाब नहीं दे पा रहे थे तो भगवान हंस अवतार लेके हंस रूप से वो वेदों का ज्ञान 4 कुमारों को दिए थे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह और शाम यदि इन 24 अवतारों का स्मरण करता है तो सर्व पापे प्रमुच्यते, वो सब प्रकार के पापों से और सब प्रकार दुख ग्रामम विमुच्यते, और सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा लेता है। दुखों का नाश करना है तो मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम, प्रातः और सायं।
सुबह के समय और शाम के समय यदि कोई भगवान के इन 24 अवतारों का स्मरण करता है तो सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कह रहे कि भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, जैसे समुद्र में लहरें कोई गिन सकता है? कोई ना गिन सकता है। वैसे भगवान बहुत अवतार लेते हैं, मगर हमने आपको थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया 24 के रूप में। एक चांस कला पुरुषाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। ये जो हमने आपको लिस्ट गिनवाया, कह रहे एते चांस कला पुरुषाम, कोई अंश है भगवान का, कोई कला है, और साक्षात भगवान अवतारी हैं श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। केशवधृता नरसिंह रूपा, केशवधृता वामन रूपा, केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता हरधर रूपा, केशवधृता बुद्ध शरीरा, केशवधृता कल की रूपा। कौन अवतार लेते हैं? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कब कब आते हैं? तो इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। युग युग में जब जब इंद्र के ऊपर, इंद्र की सरकार के ऊपर खतरा आता है, इंद्रादि व्याकुलम लोके, इंद्र के लोक में कुछ खतरा होता है, आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, तो भगवान खुद प्रकट होते हैं। कभी किसी के अंदर शक्ति प्रदान करके उसके माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं और असुरों का विनाश करके साधुओं की रक्षा करते हैं। तो ये सब बातें हैं भगवान के अवतार के विषय में। अब कल हम आगे की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, हैंड माइक दिया जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। ऐसे किसी को लज्जा आ रही हो पूछने में कि कैसे सबके बीच में पूछे, तो आप लोग पर्ची पर लिख के भी दे सकते हैं। तो पर्ची पर लिख के देंगे तो अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ऐसा कई बार होता है, इतनी बड़ी सभा में कैसे माइक लेके पूछे, तो आप लिख के भी दे सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कल से रोज ऐसे 10 मिनट का मैं समय दूंगा प्रश्न उत्तर के लिए, जिसका जो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर कोई हम सभी को वो बताया है वामन देव भगवान के बारे में, और बलि महाराज के भाव दरवाजे में भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। और बड़ी सुंदर हम सभी कथा श्रवण कराए। परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार और शिवराम अवतार, तमाम अवतार हम सभी श्रवण कराए। तो इनको हम लोग हृदय से धन्यवाद देंगे। और इसके बाद हम सभी लोग आरती करेंगे, और इसके बाद और अन्य कार्यक्रम है। तो आइए सब लोग हम लोग बड़े प्रभु को धन्यवाद करते हैं महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग यहाँ पर सौभाग्य है कि रीवा शहर में प्रभु जी के द्वारा हम लोगों को सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी लोग तो आइए, साथ में हम लोगों को भी ले आइए। सुबह भी प्रभु जी की क्लासेस चलती है यहाँ पे, जो भरता सकते हैं सुबह मंगला आरती और इसमें गुरु पूजा में वो आए हैं। प्रभु जी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन दोनों क्लासेस रहती हैं, तो दोनों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब हम अपने सभी यजमानों को बुलाएंगे आरती के लिए, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। और जो आज की आरती है वो महिमा माता जी की, पंडित जी की याद में उन्होंने अभी